जय हिंद दोस्तों। आज हम विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी दंगल के बारे में जानेंगे। यहाँ कुल कितने गांव हैं, कितने वोट हैं, जातिगत आधार पर मतों की संख्या कितनी है, कुल कितने कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं, किसका माहौल है, चुनावी समीकरण क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सभी मंचस्थ अतिथिगण, बड़े बुजुर्गगण, मातृशक्ति और युवा भाइयों, कि जो ग्राउंड पे काम करेगा, जो गरीबों की मदद करेगा, असहाय की मदद करेगा, रोते हुए के आंसू पूछेगा, उसके साथ सर्व समाज खड़ा रहेगा। हमारा देश जो एक गरीब देश कहलाता था, आज चांद की यात्रा कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की वजह से कर रहा है। तुम्हारे साथ तो 400 रिश्तेदार होंगे, डॉक्टर जितेंद्र के साथ तो ये सामने मेरे 4 लाख रिश्तेदार। अरे आ जाना मैदान में, दूर चला दूंगा। खेतड़ी जहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट है, खेतड़ी जो जयपुर के बाद राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, खेतड़ी जिसने साधारण से बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाकर पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, वो आज विकास की दृष्टि से बहुत ही दयनीय स्थिति में, सिर्फ और सिर्फ सही नेतृत्व की कमी के कारण। खेतड़ी विधानसभा में कुल 45 ग्राम पंचायत हैं, जिसके अंतर्गत कुल 105 गांव आते हैं और इन 105 गांवों में मतों की संख्या 2,25,000 है। यदि जातिगत आधार पर हम इन मतों को वर्गीकृत करें, गुर्जर समाज के कुल 62,000 मत, सैनी समाज के कुल 30,000 मत, एसटी कैटेगरी के 12,000 मत, एससी कैटेगरी के 34,000 मत, राजपूत समाज के 26,000, जाट समाज के 20,000, ब्राह्मण समाज के 10,000, मुस्लिम समाज के 7,000, यादव समाज के 8,000, कुम्हार समाज के 7,000, बंजारा समाज के 2,000, खाती समाज के 5,000 और अदर कास्ट जो हैं उनके 2,000 मत हैं। यदि हम 1998 से 2018 तक बनने वाले एमएलएज की लिस्ट देखें तो 1998 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सीट से चुनाव लड़े और इन्होंने चुनाव जीता। 2003 में श्री दाताराम गुर्जर जी ने बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ा और एमएलए बने। 2008 में पुनः इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट से माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी ने चुनाव जीता। 2013 में श्री पूर्णमल सैनी जी ने बीएसपी की सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। 2018 में पुनः इंडियन नेशनल कांग्रेस से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चुनाव जीत के एमएलए बने। 2018 के तो चुनावी परिणाम के नतीजे हैं वो कुछ इस प्रकार। अब बात करते हैं 2023 के चुनाव के। इस बार 4 नाम मुख्य रूप से हमें सुनने को मिलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट से श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बीएसपी की सीट से श्रीमान श्री मनोज उमरिया जी और बीजेपी की सीट से अभी 2 उम्मीदवार में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, श्री इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी और श्री मनीषा प्रधान जो अभी प्रेजेंट समय में खेतड़ी क्षेत्र की प्रधान है। इन दोनों में से किसी एक को बीजेपी की सीट मिलेगी। अभी फिलहाल सिर्फ इन 4 लोगों का माहौल बना हुआ है। इन चारों कैंडिडेट्स में 3 कैंडिडेट गुर्जर समाज के हैं, इसलिए इनके मत विभाजित हो जाएंगे। यदि बीजेपी से मनीषा और धर्मपाल जी में किसी एक को सीट मिलने के बाद दूसरा यदि चुनाव नहीं लड़ता है तो बीजेपी की सीट जीतने की ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं तो इनके चांसेस कम हो जाएंगे और मुझे लगता है कि बीएसपी के पार्टी से जो मनोज उमरिया जी हैं उनकी जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको तय करना है कि आपको मत किस आधार पर देना है। आप जातिगत आधार पर अपने मत को विभाजित करना चाहते हैं, पार्टी के नाम पर अपने मत देते हैं, या चुनाव का मुद्दा जनता की समस्याएं होनी चाहिए। अभी खेतड़ी के क्षेत्र में पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। 1050 करोड़ की लागत से जो कुंभाराम जल परियोजना लाई गई थी वह भी खेतड़ी के 70% गांवों में अभी उसका फायदा नहीं पहुंचा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, महिला सुरक्षा और सड़क कनेक्टिविटी ये हैं जनता के मुद्दे। यदि इन समस्याओं पर काम करने वाला यदि कोई
कर्मठ ईमानदार नेता अगर खेतड़ी को मिलता है तो खेतड़ी का विकास संभव है। लेकिन अगर जातिगत आधार पर, पार्टी के नाम के आधार पर अगर वोट दिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता खेतड़ी का विकास होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी ही फैलेगी इससे। अब आपको क्या करना है, आपको कैसी खेतड़ी चाहिए? अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।